वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी यानी क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके कंसेप्ट बाइट के साथ आपको वीडियोस प्रोवाइड की है, जिसका लिंक ऊपर प्रोवाइड किया गया है। आप उसे देखिए और फिर आप इसको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। When the quantity of intelligence, ability, sensitivity in all the persons cannot be same, then it is called। यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ना है कि हम पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी क्या होता है? विभिन्नता। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जब हम क्या देखते हैं कि किसी की इंटेलिजेंस को जज करते हैं कि उसकी क्वांटिटी में, ना कि क्वालिटी में, कि उसकी इंटेलिजेंस कितनी है, लो है, हाई है, मीडियम है, उसकी एबिलिटी मतलब लर्निंग एबिलिटी कितनी है, सेंसिटिविटी कितनी है, एंड इन ऑल द पर्सन्स कैन नॉट बी सेम, और वो सेम नहीं होती, तो हम उसे क्या बोलेंगे? होमोजीनियस, डिस्पर्सन, वेरिएबिलिटी, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका मतलब होता है डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी, क्योंकि जो डिस्पर्सन है वो भी किसको बोला गया है? डाइवर्सिटी को बोला गया है। और वेरिएबिलिटी भी डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि किसी चीज में विभिन्नता होना। लेकिन होमोजीनियस क्या होता है? एक समान, सिमिलर चीजें। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें द विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो इनमें से पूछा गया है कि जो ये हमारे पास जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है उसमें कुछ टाइप्स गिवन है, इसमें से एक टाइप नहीं है। कौन सा टाइप नहीं है देख लेते हैं। परसेंटाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज और मीन डेविएशन, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए इसमें हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन भी होता है, एवरेज और मीन, जिसमें हम मीन के थ्रू हम डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, लेकिन परसेंटाइल डेविएशन नहीं होता। ये सिर्फ परसेंटाइल रैंक होता है, जिसमें हमें 1 to 100 तक रैंक प्रोवाइड करनी होती है। मतलब एक परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जिसमें हम रैंक प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें द मोस्ट सिंपल measure among all other measures of variability that is used at the time of making frequency distribution label is। यानी कि वो क्या कह रहा है कि वो जो बिल्कुल सिंपल तरीका होता है वेरिएबिलिटी निकालने का, जो कब यूज किया जाता है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते वक्त उसको यूज किया जाता है। तो क्या होता है वो? क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, या फिर ऑल। तो उसको बोलते हैं रेंज। रेंज यानी कि हमारे पास क्या दिए होते हैं? मार्क्स या फिर स्कोर्स गिवन होते हैं। उन स्कोर्स को हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। देखते हैं विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन रेंज फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या निकालते हैं? रेंज निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। तो जो हमारे पास हाईएस्ट स्कोर होता है और जो हमारा लोवेस्ट स्कोर होता है, उनमें से हम माइनस करके जो भी निकलेगा वो हमारी क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। कई बार इसको मिड वैल्यू की तरह भी यूज करते हैं, लेकिन वो ये उससे अलग है। नेक्स्ट है इसमें when we are required to divide a series into more than 2 parts then the dividing places are called। यानी कि जब हमें एक सीरीज दी होती है और हम उसको एक से ज्यादा पार्ट्स में, यानी 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है कि भी किसी चीज में क्या डेविएशन होना, और डेविएशन वही विविधता। पार्टीशन वैल्यू तो नाम से पता चलता है कि पार्ट करना, उस चीज को डिवाइड करना। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा ठीक है। फिर है इसमें दोज वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड। तो जब 4 इक्वल पार्ट्स में, जैसे हमारे पास क्वार्टर्स होते हैं, तो हम क्वार्टर्स में अगर उसको डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल्स भी है हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर, सिलेबस के अंदर, लेकिन वो थोड़े से लेंथी है। इसमें हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए अलग, डिस्क्रीट सीरीज के लिए अलग, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए अलग। तो जिसके फॉर्मूलेस निकालने में हमें क्या हुआ, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल अलग अलग निकालने पड़ेंगे। और जबकि हमारे पास एग्जाम में सिर्फ 45 सेकंड ही मिलेगी एक क्वेश्चन के लिए, तो आई थिंक वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसके न्यूमेरिकल्स नहीं डाले हैं। ठीक है, तो आप वैसे ही देख लीजिए कि जो क्वार्टाइल होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल, उसमें क्या होता है?
हम नंबर गिवन होते हैं, उस नंबर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके आइटम के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टाइल निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दोज वैल्यूज विच डिवाइड्स द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो 10 इक्वल पार्ट्स में कौन क्या होगा, डिसाइल। तो डिसाइल डेविएशन में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पार्टीशन को, वैल्यूज को अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो उसमें अलग अलग वही हम नंबर ऑफ सम्स ऑब्जर्वेशन निकाल के उसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, और उसका जो भी साइज होगा ऑब्जर्वेशन का, 1 फर्स्ट के लिए 1, फर्स्ट डिसाइल के लिए, सेकंड डिसाइल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड डिसाइल के लिए, ऐसे ही सो ऑन 10 तक हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है those values which divides the series into 100 equal parts and ranges from 1 to 99 is called, उसको क्या बोलेंगे 100 को क्या बोलेंगे परसेंटाइल में निकाल लेंगे। 100 हमें जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको गिवन होती है, उससे नंबर निकाल के और उनको 100 से डिवाइड करके हम निकाल लेंगे। तो ये भी बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो इसके लिए टाइम बहुत कम होगा एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है Which among the following is not an advantage of quartile deviation? तो मैंने इसकी थ्योरेटिकल डाली है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होते हैं उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या नहीं है। तो एक एडवांटेज नहीं है इसमें, देखते हैं कौन सी नहीं है। इट इज बेटर देन रेंज, बिल्कुल, तो ये रेंज से बेटर होता है। रेंज में क्या होता है, हमें अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं उनको पहले हाईएस्ट और लोअर में से माइनस करके फिर वो कैलकुलेट करना होता है। लेकिन जो क्वार्टाइल है उसमें क्या होता है, सिंपली हम एक फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 4 से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। तो ये रेंज से बेटर माना गया है। फिर है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन में इन्फ्लुएंस इट्स वैल्यू। तो जो इसमें क्या होता है कि हम जब भी जो डाटा लेते हैं वो सैंपल्स के थ्रू लेते हैं, अगर वो फ्लक्चुएट हो जाता है तो उससे उसकी वैल्यू इन्फ्लुएंस होती है नहीं। ये एक तो ये क्या है, उसकी एक डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है कि भी जैसे जैसे डाटा वेरी करेगा ऐसे ही हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो भी वेरी करेगा। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज नहीं होगी। फिर है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट वैल्यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल, तो इससे जो डिस्टेंस वैल्यूज होती है, अलग अलग वैल्यूज होती है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इट्स कंप्यूटेशन इज इजी, बिल्कुल इसका बहुत ही, क्योंकि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें गिवन होती हैं, उसको सिर्फ हमें फॉर्मूलाज में रखना है और हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। फिर है the average difference between the various scores of the distribution and any measures of central tendency is called, यानी कि अब उसने बोला है कि जो हमारे पास स्कोर्स होते हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे यूज करते हैं और जो हमारी जो और मेजरल सेंट्रल टेंडेंसी होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, देखते हैं। मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर बोथ ए एंड बी। तो उसे क्या बोलते हैं, मीन और एवरेज दोनों बोलते हैं, क्योंकि जब हम मीन निकालते हैं वो एवरेज और मीन का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो ऑप्शन डी इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ मीन डेविएशन। तो जो मीन डेविएशन निकालते हैं उसकी कुछ ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशन गिवन है, देखते हैं उसमें से क्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें साइंस आर डिसरिगार्डेड इन इट। तो जो हम मीन डेविएशन निकालते हैं तो उसमें जो साइंस हम यूज करते हैं प्लस माइनस वगैरह उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये इसकी लिमिटेशन है, इससे हमें करेक्ट वैल्यू को जज करने में दिक्कत होती है। फिर है इट इज नॉट फिट फॉर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। तो जब हम अलजेब्रिक फॉर्म में निकालते हैं किसी भी चीज को, जैसे हम उसकी वैल्यूज को निकालते हैं जैसे एक्स वाई जेड, वो गलत हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये भी डिसएडवांटेज है। फिर है इट इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय डिस्टेंस स्कोर्स। तो ये तो इसकी एडवांटेज है कि भाई जो वो डिस्टेंस स्कोर्स होते हैं, अलग अलग स्कोर दिए जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, सैंपल के अकॉर्डिंग, उसका कोई इस पे इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें गलत, ये इसकी एडवांटेज है ना कि डिसएडवांटेज। ठीक है, बाकी आप सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनकी जरूर पढ़िए, इससे क्या होगा एग्जाम में अगर कोई और क्वेश्चन बन सकता है इससे कि भी कौन सी होती है कौन सी नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इसमें द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल डेविएशन फ्रॉम द मीन इन अ सीरीज इज कॉल्ड। यानी कि जो हमारा मीन निकलेगा उसमें जो हमारा डेविएशन कैसे निकालते हैं हम, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें से मीन को माइनस कर देते हैं, यानी कि एक्स बार माइनस क्या करते हैं हम, एक एज्यूम्ड मीन मानते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, डेविएशन निकलता है। तो जब हम उस डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है इसमें, इन ऑर्डर टू यूज स्टैंडर्ड डेविएशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी, यानी कि क्या कह रहा है कि भाई हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कब यूज करना चाहिए, यानी कि व्हेन टू यूज स्टैंडर्ड डेविएशन। जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज निकालते हैं तो कोई कौन सी चीजें जरूरी नहीं है, देख लेते हैं। स्कोर शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो स्कोर्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, बिल्कुल जो हमें ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छे से हम उसको अरेंज नहीं करेंगे तो जो हम एज्यूम्ड मीन निकाल लेंगे वो हमारा उससे स्टैंडर्ड डेविएशन गलत हो जाएगा। फिर है व्हेन द मीन इज कंप्यूटेड इन द सेंट्रल टेंडेंसीज, यानी कि जब हमें जरूरत कब होती है उस चीज की, जब हम मीन निकालते हैं स्टैंडर्ड सेंट्रल टेंडेंसीज के अंदर, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के थ्रू ही निकलता है। फिर है फॉर कंप्यूटिंग लेस रिलायबल डेविएशन मेजर, तो ये लेस रिलायबल डेविएशन के लिए यूज नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है व्हेन टू स्कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड आर टू बी कंप्यूटेड, बिल्कुल तो हमें अलग अलग, जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन दो टाइप की दी होती है, एक एक्स ऑब्जर्वेशन वाई एक्स ऑब्जर्वेशन, तो उस केस में हम स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत अच्छे से निकालते हैं, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंशिएट करना ही हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें गलत। नेक्स्ट है इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप्ड स्कोर आर, तो अभी हमने वैसे पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब भी हम निकालते हैं कोई भी जैसे फॉर्मूलाज के थ्रू कोई भी क्वेश्चन, तो वो ग्रुप्ड सीरीज से होता है और अनग्रुप्ड से होता है, मीन मीडियन मोड हमने सब में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जब हम अनग्रुप्ड सीरीज से निकालते हैं तो उस टाइम में उसके क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मीन ऑफ द स्कोर एंड डेविएशन ऑफ स्कोर फ्रॉम मीन आर कंप्यूटेड, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकाल लेंगे। मीन कैसे निकालते हैं, हम सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम करके उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, और फिर हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास अलग अलग स्कोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो हम उनको कंपेयर कर लेंगे, या फिर एक हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, उस एज्यूम्ड मीन को मीन में से माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, डेविएशन, यानी कि डी निकल जाता है। फिर क्या करते हैं हम, ईच डेविएशन इज स्क्वायर्ड, यानी कि डी का स्क्वायर, हम उनको सारे डेविएशन को स्क्वायर कर देंगे, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में, क्योंकि कुछ जो वैल्यूज होती है उसकी पॉजिटिव आती है और कुछ नेगेटिव आती है। एंड ऑल द स्क्वायर डेविएशन आर एडिड, तो उन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा समेशन डी की स्क्वायर। फिर है वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्कोर्स, जो भी हमें n गिवन होता है, एंड समेशन डी की स्क्वायर आर प्लेस्ड इन फॉर्मूला, सिंपली हम उसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकल जाएगी अनग्रुप्ड स्कोर के लिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हम इसमें यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें कि व्हेन डाटा में बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ सिंगल लाइन, दैट इज अ ग्राफ प्लॉट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस, यानी कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें वाई एक्सिस पे हमारा क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो हमारा एक्सिस होता है उस पे क्या डालते हैं हम, उसकी सारी की सारी जो बाउंड क्लासेस डालते हैं, 0 से 10, 10 से 20 ऐसे, तो उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे ओगिव क्युमुलेटिव लाइन ग्राफ, बोथ या नहीं, तो उसको ओगिव भी बोलते हैं और क्युमुलेटिव लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोथ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें a percent number that indicates the percentage of cases in a distribution below a given variable value is, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि देखो हमारे पास क्या होता है कि एक तो हम सिंपल निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी स्कोर्स वगैरह होते हैं, हमारे मान लो हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स में हमारे जितने भी मार्क्स आते हैं उनका ऐड कर देते हैं और उसको डिवाइड बाय 5 कर देते हैं और इंटू 100, तो वो हमारी निकल जाती है परसेंटेज। उससे हमें पता चलता है कि हमारी कितनी परसेंटेज आई है क्लास के अंदर, मतलब हर सब्जेक्ट्स के अंदर। लेकिन एक होता है हमारे पास परसेंटाइल। परसेंटाइल में क्या होता है कि जो भी हमारी परसेंटेज बनती है या जो भी हमारी रैंक बनती है उसमें हम कहाँ पर है, यानी कि अगर मान लो हमारी 5th रैंक बनती है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमसे आगे अभी भी 5 और मतलब 4 और स्टूडेंट्स हैं, और जो अगर मान लो 50 स्टूडेंट्स क्लास में है तो हम 45 स्टूडेंट्स से आगे निकल चुके हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, परसेंटाइल। तो वो यही बात बोल रहा है कि a percent number that indicates the percentage of cases in distribution below a given variable value is, तो जो भी हमारे
वेरिएबल गिवन है, जो भी जितनी भी हमारी वैल्यू आई उससे जो भी नीचे होगा वही क्या बन जाएगा हमारा परसेंटाइल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परसेंटाइल रैंक बन जाएगा। परसेंटाइल एक वैल्यू निकलेगी, लेकिन रैंक मिलना हमें उस चीज के भी हम कहाँ पर है, कितनों से हम आगे और कितने से हम पीछे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है select the correct formula to find the percentile rank of a score x, यानी कि अगर हमारे जितने भी स्कोर आए हमारे x आए हैं आउट ऑफ अ सेट ऑफ n स्कोर्स, कि कितने में से, मान लो हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स है उसके अंदर से, वेयर x इज नॉट इंक्लूडेड, तो मतलब उस x को इंक्लूड नहीं करते। अगर हम उस x को इंक्लूड करेंगे तो उसको इंक्लूड करने में भी हम कहेंगे 5th रैंक है तो हमसे आगे 5 है, तो इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसको आ जाएगा, इंक्लूड करेंगे तो 5 अदरवाइज तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है देखते हैं, नंबर ऑफ स्कोर्स बिलो x डिवाइडेड बाय n। तो अभी हमने पढ़ा इसमें क्या होता है, हम बिलो को कंसीडर करते हैं रैंक निकालने के लिए, ना कि अबव को। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा कि ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, हम कितनों से आगे हैं और कितने हमसे पीछे हैं। ठीक है, फिर है इसमें द सम ऑफ डेविएशन इज 0 when deviation are taken from। तो जब हम डेविएशन निकालते हैं, हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन है, परसेंटाइल है, डिसाइल है, कुछ भी निकालते हैं, तो उनका सम 0 कब होगा, जब when डेविएशन आर टेकन फ्रॉम, किससे लेंगे, मीन से लेंगे, मीडियन से लेंगे, मोड से लेंगे या ज्योमेट्रिक मीन से लेंगे। तो हमने पहले भी पढ़ा था डेविएशन हमेशा किससे निकाला जाता है, मीन से निकाला जाता है। लेकिन अगर हम मीन से निकालेंगे तो उसका डेविएशन, क्योंकि कुछ वैल्यूज क्या आएगी, पॉजिटिव आएंगे और कुछ वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव वैल्यू आएंगी। तो जब हम उनका सम करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकेंड लास्ट है इसमें द सम ऑफ द स्क्वायर्स फॉर द डेविएशन अबाउट मीन इज। तो जो हम सम करते हैं उनके स्क्वायर्स का, पहले तो सिर्फ खाली डेविएशन था, तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का जब अगर स्क्वायर करते हैं, जो उसका सम करते हैं डेविएशन का मीन के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, 0, मैक्सिमम, मिनिमम या ऑल। तो वो हमेशा मिनिमम ही रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव और कुछ उसमें पॉजिटिव। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। लास्ट है इसमें द पॉपुलेशन मीन म्यू, इसको बोलते हैं म्यू इज कोल्ड। तो जो हमारे पास पॉपुलेशन मीन होता है जिसको म्यू बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, कंटिन्यूस वेरिएबल या फिर सैम्पलिंग यूनिट, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट बाइट्स मैंने इसके इसलिए नहीं प्रोवाइड किए क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनके मीनिंग, ये कहाँ यूज होता है, सारे क्वेश्चंस में करवा दिए हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स के बहुत लेंथी है, इससे वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इस टाइम पे आप प्लीज़ न्यूमेरिकल्स मत किए, मैं उसकी वीडियो फिर कभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।